गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड नंबर 16 के बारे में। ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड नंबर 16 को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी ऑप्शन सेलिंग की जो जर्नी हमने स्टार्ट किया था वो है ऑलरेडी जुलाई मंथ से हमने स्टार्ट किया था, राइट। तो जुलाई मंथ से लेके अब तक जितने भी वीक गए या जितने भी मंथ के हमने जो ट्रेड किए उसके सारे वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमने एपिसोड नंबर 1 हमने जो बनाया था वो कब बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हो 27 जुलाई के दिन, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो जो लोगों को ऑप्शन सेलिंग के बारे में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो ये सारे वीडियो आप अगर स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं, मार्केट किस तरह से बिहेवियर करता है, वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और आपका जो डर है ऑप्शन सेलिंग के बारे में वो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये सारे वीडियो एक बार ज़रूर देखना ताकि आपको पता चले कि मार्केट में हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट अगर निकालना है तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब पर्टिकुलर हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 16 के बारे में। तो यहाँ पर हम जाएंगे हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ एग्जैक्टली ये जो हमने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है 14,000 प्रॉफिट बुक इन वीकली ट्रेड। ये जो ट्रेड हमने लिया था ऑलरेडी कब लिया था उसके बारे में भी जो हमने डिटेल यहाँ पर डाला हुआ कहा कि ये ट्रेड स्टार्ट कब किया। हाँ, ये तो मंथली ट्रेड है। ये देखो, ये जो न्यू वीकली ट्रेड हमने जो डाला था वो 26 दिसंबर के दिन डाला था और इसकी एक्सपायरी थी 2 दिसंबर, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने जो नया ट्रेड हमने डाला होगा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये न्यू मंथली ट्रेड 5000 वीकली ट्रेड, ओके 12,000 14,000। हाँ, मतलब बीच में मैंने कोई स्क्रीनशॉट अभी डाला नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 14,000 हमने जो प्रॉफिट बुक कर लिया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो ये जो ट्रेड था वो 2 दिसंबर का ही है। हाँ, 2 दिसंबर का ही जो मैंने पहले आपको बताया वही स्क्रीनशॉट था, वही ट्रेड था जो हमने 26 नवंबर के दिन स्टार्ट किया था और 2 दिसंबर के दिन इसकी एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी के दिन हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था, 14,000 के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट हुआ था। अगर 14,000 प्रॉफिट के आसपास अगर यहाँ पर हमारा कैपिटल देखो तो कितना रिक्वायरमेंट था, 4.62 लाख। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैपिटल कम हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी के दिन हमने ऑलरेडी पोजीशन को बुक कर लिया, इंडिया विक्स की वैल्यू डाउन थी, ठीक है। अब जो हमने इसके बाद जो नया ट्रेड लिया था उसके अंदर क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी इस ट्रेड के बारे में तो हमने एपिसोड नंबर 15 के अंदर हमने डिस्कशन कर चुके हैं। अब चलते इसके आगे। यस, ये जो ट्रेड मैंने डाला आपके सामने यहाँ पर नीचे दिख सकता है। ओके, एक सेकंड, यहाँ पर लिखा देखता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जैसे वो ट्रेड 2 दिसंबर के दिन हमने एग्जीक्यूट कर दिया था, प्रॉफिट जो भी मिला हमने बुक कर लिया। उसके बाद हमने नया ट्रेड डाला था 3 दिसंबर के दिन। कितने बजे, यहाँ पर टाइम भी आपको शो हो रहा है, 10:18 मतलब AM के आसपास हमने ये नया ट्रेड बनाया था। जब हमने ट्रेड बनाया था उस दिन क्या डेट थी 3 दिसंबर और उसकी एक्सपायरी थी 9 दिसंबर, ठीक है। अब पहले मैं इस ट्रेड के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ट्रेड बेसिकली किन सेक्टर के लिए सबसे बेस्ट होता है, सेक्टर मतलब कौन सी स्ट्रेटजी के लिए सबसे बेस्ट होता है। देखो, इसके अंदर हमें मार्केट जब नीचे जाता है और मार्केट अगर बाई चांस वहां पर खड़े रहता है तो उस कंडीशन के अंदर ये स्ट्रेटजी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो उस कंडीशन में हमें लॉस नहीं होगा लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। नेट टू नेट हमारा कैपिटल या हमारे ब्रोकरेज निकल कर हमें हार्डली यहाँ पर 200 से लेके 500 रुपए के आसपास मिल सकता है, ठीक है। ओके, अब जब मैंने ये ट्रेड बनाया था तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लेग यहाँ पर है, एक लेग यहाँ पर है, एक लेग यहाँ पर है, यहाँ पर एक लॉट है, एक लॉट है और 3 लॉट है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो ग्राफ को भी आपको पढ़ना आना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो मैंने 1 पॉइंट लिखा तो ये बाइंग वाला जो लेग है 26,000 वाला पुट वो यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर मैंने एक लॉट क्या किया हुआ है बाय। उसके बाद है 25,800 का जो पुट है जिसका भी एक लॉट है वो यहाँ पर होगा।
यहाँ पर एक लॉट मैंने क्या किया, सेल किया, और यहाँ पर है 25,600 का 3 लॉट है जो सेल किया हुआ है, वो ये पॉइंट है, करेक्ट। तो ये 1, 2 और 3, इस ट्रेड के अंदर मुझे सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 3 नंबर का जो पॉइंट है जो है 25,600, उसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर बाई चांस इसके नीचे मार्केट जाता है तो मुझे ट्रेड को यहाँ पर ही क्लोज कर देना पड़ेगा। क्लियर, ओके। ये तो हो गया ट्रेड के बारे में। अब चलो कैपिटल के बारे में मैं डिस्कशन करता। जिस दिन मतलब 3 दिसंबर के दिन मैंने ये जब ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उस दिन मेरा कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट था, 5.89 लैक्स, करेक्ट। और मेरा जो विनिंग रेशियो है, मेरा मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना है, 88% मेरा चांसेस है कि मुझे इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होना है। C4 से 12% चांसेस ऐसा है कि मुझे इसके अंदर लॉस होगा, अदरवाइज मुझे इसके अंदर लॉस नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना है, 15,124 मेरा मैक्स प्रॉफिट है। उससे ज्यादा मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। मेरा मैक्स लॉस कितना है, अनलिमिटेड। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सर यहाँ पर तो अनलिमिटेड लॉस लिखा है तो इसमें हम क्या करें। देखो अनलिमिटेड लॉस लिखा है, लेकिन वो अनलिमिटेड लॉस कि कौन से कंडीशन में होगा कि अगर आप अपना जो ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है 25,533, लेकिन मैंने क्या किया, यह हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इससे भी पहले है 25,600। अगर मार्केट किसी भी टाइम 25,600 के नीचे निकलता है, उसके नीचे अगर क्लोज करता है, तो मुझे इस ट्रेड को एग्जिट कर देना है, कुछ भी उसके बारे में सोचना नहीं है। अगर आप मान लीजिए 25,600 के नीचे अगर आप मार्केट को क्लोज कर देता है और आप एग्जिट कर लोगे, तो भी इसके अंदर मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हजार का ही लॉस होगा, उससे ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इस ट्रेड को काटा नहीं और अगर मार्केट मान लीजिए 25,200 या 25,100 हो गया, तो इसके अंदर बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनलिमिटेड लॉस लिखा है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब चलिए इस ट्रेड के अंदर हम आगे चलते हैं, क्या हुआ एग्जैक्टली वो जो हमने ट्रेड बनाया था उसके अंदर कितना प्रॉफिट अभी चल रहा है, 5,700। कौन सी डेट है, 8 दिसंबर, ठीक है। अब 9 दिसंबर को क्या होगा, ये ट्रेड एक्सपायर हो जाएगा, ओके। और यहां पर देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो लोगों के माइंड में जो कंफ्यूजन होता है उसके बारे में बोल रहा हूं। यहां पर मेरा विनिंग रेशियो कितना हो गया, 100%। कितना हो गया, 100%। मतलब 100% इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट ही होना है, क्लियर, ओके। दूसरा जो मैं पॉइंट आपको मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल नीड क्यों है, अभी देखो यहां पर कितना कैपिटल हो गया, 7.65 लाख। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मुझे 7 लाख रुपीस के कैपिटल की नीड है, लेकिन यहाँ पर तो उससे भी ज़्यादा कैपिटल हो गया। जब मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था तब मेरा कैपिटल था 5.89, और आज जब एक्सपायरी के अगले दिन अगर हम देखेंगे तो 7.65। एक्सपायरी के दिन देखते हैं कितना हो जाता है। यहाँ पर देखो तो 8 तारीख है, ठीक है। यहाँ पर 8 तारीख मतलब मंडे है, 3:30 बजे के आसपास है। अब नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे हो जाएगा, हमारी एक्सपायरी आ जाएगी। तो देखते हैं एक्सपायरी के दिन क्या होता है। यहाँ पर देखिए तो मैंने ऑलरेडी बीच में वाला स्क्रीनशॉट नहीं डाला, डायरेक्टली 9 दिसंबर का 3:30 बजे का मैंने ट्रेड डाला, जब मैंने इस ट्रेड को एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया तब, क्लियर। तो कैपिटल आप देखो कितना है, 7.7 लाख रुपीस जब मैंने एग्जिट किया ना उस दिन। और यहाँ पर तो मेरा 100% था और मेरा नेट प्रॉफिट कितना था, 12,045। तो मैंने नेट इस प्रॉफिट को कहां पर मैंने मेंशन कर दिया होगा, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए तो ये 12,000 का प्रॉफिट इधर आ चुका नेट, और उस 12,000 का जो प्रॉफिट हमारा आया उसमें से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्लियर यहाँ तक, ओके।
अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने जुलाई मंथ से हमने ट्रेड स्टार्ट किया, आज दिसंबर के ऑलमोस्ट एंड तक हम पहुंच चुके हैं। हमने बहुत सारे वीक के अंदर हमने ट्रेड किया, बहुत सारे वीक के हमने वीडियो भी बनाए हैं, वो सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है फॉर द ऑप्शन सेलिंग वाले। वो सारे वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब जितने भी वीक है ऑन एन एवरेज में अगर बात करो तो 23 to 22 वीक हमने काम किया, उसमें से सिर्फ हार्डली 3 वीक ही हमारे ऐसा थे जहां पर हमें लॉस लेना पड़ा, बाकी एक भी वीक ऐसा नहीं है जहां पर हमारा लॉस हुआ। करेक्ट, ओके। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि यहां पर मेरा जितना भी प्रॉफिट होता है वो मैं क्या करता हूं, हमारे एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है जहां पर मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सब सेफ इंस्ट्रूमेंट किसको, देखो गोल्ड भी एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है, सिल्वर भी सेफ। अगर हम सिल्वर की बात करें, अगर मैंने यही पैसा मैंने सिल्वर में डाला होता तो आज मेरा 100% प्रॉफिट होता। 100% मतलब 1,19,000 के आसपास मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज मेरा 1,19,000 होता। लेकिन हमारा गोल्ड में या सिल्वर में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारा सिर्फ जो भी इन्वेस्टमेंट है वो है इंडियन इक्विटी के अंदर। इंडियन इक्विटी मतलब यहाँ पर ETF जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ETF बोलते हैं, जहां पर स्मॉल कैप के ETF होते हैं, मिड कैप के ETF होते हैं, निफ्टी के ETF होते हैं, सारे जितने भी सेक्टर्स होते हैं उसके भी ETF होते हैं। तो ETF में क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि भाई इंडियन मार्केट सितंबर 2024 से लेकर अभी जो भी चल रहा है ना, उसके बीच मार्केट ने हार्डली नेगेटिव रिटर्न ही क्रिएट करके दिया हुआ है। अभी तक कोई पॉजिटिव रिटर्न क्रिएट यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर भी आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर 12% लिखा है, ठीक है। लेकिन ये जो 12% लिखा है ऐसा नहीं है कि मैं 1 ईयर का 12% पकड़ कर चलूंगा। अगर मैं 5 साल तक इस पोजीशन को रखूंगा तो 5 साल के अगर क्यूमुलेटिव हम कंपाउंडिंग हम काउंटिंग करेंगे ना तो वो 12% के आसपास तो डेफिनेटली हो जाएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। कि मान लीजिए अभी मार्केट के अंदर नेगेटिव रिटर्न है, ठीक है, लेकिन जब मार्केट चलना स्टार्ट करेगा तो ये हो सकता है कि एक साल में मुझे 0% रिटर्न दिया, लेकिन दूसरे साल में हो सकता है ये 24% से 30% का भी रिटर्न जनरेट कर दे सकता है। क्लियर। और यहाँ पर हमने जितने भी पर्टिकुलर ETF चॉइस किए हैं वो डेफिनेटली निफ्टी के जो ETF जो होते हैं ना उससे तो ज़्यादा ही रिटर्न क्रिएट करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि भाई हमने जो कैपिटल यूज़ किया था, कितना कैपिटल यूज़ किया था, 7 लाख रुपीज़ का कैपिटल यूज़ किया था। वो 7 लाख रुपीज़ कैपिटल हमने कैसे डिप्लॉय किया हुआ है वो भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो 7 लाख का कैपिटल है उसमें मैंने 2 भाग डिवाइड किया हुआ है। एक के अंदर 3.5, दूसरे के अंदर 3.5। ये मेरा जो है वो इन्वेस्टमेंट है और ये मेरी हार्ड कैपिटल है। उन दोनों को मिला के मेरा कैपिटल हो जाता है 7 लाख रुपीस। क्लियर। यहाँ पर मेरा मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं है। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन अगर यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर जाएगा तो इस पोर्टफोलियो जो लिखा है 3,50,000 वो ऑलरेडी हाई होगा, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो इसके अंदर डाउन होगा। करेक्ट। ओके। अब यहां पर आप देखो कैपिटल हमने कितना यूज किया था, 7 लाख रुपीस। हमारा नेट प्रॉफिट कितना बना है 1.19 लाख, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1.19। तो अगर मैं इस 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में मेरा नेट टू नेट मेरा परसेंटेज के हिसाब से मैं रिटर्न काउंटिंग करूँ तो मेरा 17% मेरा रिटर्न बन रहा है एज पर द माई कैपिटल, एज पर द माई कैपिटल। अभी तो 6 महीने हुए। अगर आप सब लोगों को भी पता होगा जब हमने ये स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था कि मुझे मंथ के सिर्फ 2% चाहिए, उससे ज़्यादा मेरा अभी एक्सपेक्टेशंस नहीं है एज फॉर द इनिशियल कंडीशन। जैसे जैसे हमारा देखो कंपाउंडिंग जो बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग जनरेशन या कंपाउंडिंग रिटर्न, उसमें क्या होता है फर्स्ट ईयर से लेके 5 ईयर में आपको इतना ज़्यादा ग्रो नहीं मिलेगा जो कंपाउंडिंग होता है ना उसके अंदर। लेकिन कंपाउंडिंग का जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स होता है ना सॉरी, वो आफ्टर 5 इयर्स के बाद होता है। कैसे मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 7 लाख का कैपिटल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उस 7 लाख का कैपिटल को अगर इंक्रीज करना है, अगर 5 साल तक मैं इसको काम करूँगा तो हो सकता है 7 लाख का 14 के आसपास या 20 के आसपास हो सकता है। करेक्ट। लेकिन अगर आफ्टर 5 इयर्स के बाद अगर मैं इसको डिस्कशन करूंगा तो इसको मुझे डबल करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जो स्टार्टिंग में मुझे लगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 लाख का कैपिटल है, रिटर्न मेरा कितना हुआ 70% रिटर्न हुआ। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 2% से ज़्यादा ही मेरा रिटर्न हुआ। 6 महीने के आसपास अगर मैं बात करूँ तो 3% का रिटर्न हम यहाँ पर मतलब 2.5% का रिटर्न हमने निकाला है। दूसरा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक नई सीट बना दी है जो हम ऑप्शन सेलिंग के 2026 के अंदर हम क्रिएट करेंगे, जहाँ पर जनवरी फर्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को भी हमारे साथ ज्वाइंट होना है तो ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, वहाँ पर जाके ज्वाइंट हो सकते हैं। हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइंट हो सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इतना ज़्यादा कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, 7 लाख रुपीज़ का कैपिटल हम अरेंज नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत कम कैपिटल। देखो दोस्तों, क्या होता है कि कम कैपिटल से हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए कम कैपिटल यूज करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस, एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर या एज अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट अगर आपको करना है तो आपको कैपिटल की नीड रहेगी ही रहेगी। ऐसा नहीं कि कम कैपिटल में आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे। हाँ, कम कैपिटल हम कब यूज करेंगे, जब हमें स्टॉक मार्केट सीखना होता है, हमें कोई सिस्टम सीखनी होती तो हम कम कैपिटल से हम सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी तो फिर हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। अगर कम कैपिटल से करने जाओगे तो चाहे ऑप्शन सेलिंग में बहुत डिफिकल्ट, हाँ ऑप्शन सेलिंग में भी ऐसे भी सिस्टम है जो कम कैपिटल के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें रिस्क भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। रिस्क ले सकते हो तो फिर आप कम कैपिटल के साथ भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। लेकिन मैं अपने जितने भी मेरे ट्रेडर्स है या जितने भी ट्रेडर मेरे साथ ज्वाइंट होते हैं या जितने भी मेरे ग्रुप मेंबर है, मैं चाहता हूँ कि उनका लॉस ना हो और वो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाए। देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमने जितने भी वीक 22 वीक हमने ट्रेड किए, 22 वीक में से आप देख सकते हो हार्डली 3 वीक ही ऐसे जिसके अंदर लॉस लिया, और वो भी लॉस इतना बड़ा नहीं है कि जो हम सस्टेन न कर पाए, ठीक है। 3000 का लॉस है, 8000 का लॉस है। अगर मैं मंथली की बात करूँ तो मंथली का अगर देखोगे तो हार्डली एक भी मंथ ऐसा नहीं है जहां पर हमारा लॉस हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कम कैपिटल लेकर आओगे तो आपका लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक डिसेंट कैपिटल है, एक प्रॉपर कैपिटल है, तो आप उसको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पर भी आप अगर मंथली के ट्रेड में अगर आप देखोगे तो 7 लाख की कैपिटल के आसपास मेरा 80,000 मतलब 79,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट है। तो ऑन एवरेज में बात करूँ तो 2% यहाँ पर भी मेरा आराम से बन जाता है। क्लियर? तो बहुत सारे लोगों का जो कन्फ्यूजन था ऑलमोस्ट इसके अंदर मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपके पास कोई भी और भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम के अंदर भी मुझे मैसेज शो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको हमारे सिस्टम के साथ ज्वाइंट होना है और जनवरी 2026 कंसिस्टेंट एक प्रॉफिट बनाना है और एक सिस्टमेटिक ट्रेड, सिस्टमेटिक फॉलो, सिस्टमेटिक बिजनेस के साथ आपको ज्वाइंट होना है तो आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइंट हो जाइए और मुझे आप डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जनवरी 2026 से हम एक नई प्रॉपर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, एक प्योरली सिस्टमेटिक बेस से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।